हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1। आज हम बॉटनी पेपर सेकंड में जीवाणु जो पढ़ रहे थे उसका लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। किसी भी चीज का जब हम आर्थिक महत्व पढ़ते हैं तब हम उसके ना केवल जो महत्व की ही बात नहीं करते हैं, उसके हम दोनों पहलू देखते हैं, इसके प्लस पॉइंट, यूजेस एंड इससे जो है हमें नुकसान होने वाला है, हार्म्स। पॉजिटिव एस्पेक्ट प्लस नेगेटिव एस्पेक्ट, दोनों चीजें मिलकर ही इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस किसी भी ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट होती हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस, एल्गी, फंजाई, किसी भी ग्रुप का कोई भी जीव। अगर हम उसकी आर्थिक महत्व को अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर हमें उसकी दोनों चीजें देखनी पड़ती है। जब हम बैक्टीरिया के आर्थिक महत्व में सबसे पहले इसके जो है लाभ जो है, इसके यूजेस मतलब इसके लाभ, और हार्म्स मतलब इसकी हानियां। इसके लाभ और हानियां पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इसके लाभ जो होते हैं बैक्टीरिया से, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लाभ जो है उसके अंदर जो है हम इसको कुछ पॉइंट्स बनाकर इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं सोइल फर्टिलिटी। सोइल फर्टिलिटी, भूमि की उर्वरता। फर्टिलिटी मतलब मिट्टी की उर्वरता को बैक्टीरिया जो है वो किस तरह से इम्प्रूव करते हैं। तो बैक्टीरिया जो है सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि वातावरण में 78% जो है वो नाइट्रोजन होती है, जिसको कि फ्री नाइट्रोजन हम कहते हैं। 78% फ्री नाइट्रोजन होती है, जिसको कि प्लांट्स एब्जॉर्व नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसे किसी अन्य कंपाउंड्स के अंदर परिवर्तित नहीं किया जा सकते। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो है बैक्टीरिया प्लांट्स को महत्वपूर्ण लाभ पहुंचाते हैं। और किस तरह से बैक्टीरिया लाभ पहुंचाते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, और किस तरह से प्लांट्स को फिर नाइट्रोजन जो है वो मिलती है, जो कि बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसका फर्स्ट जो स्टेप होता है उसको अमोनिफिकेशन कहते हैं। अमोनिफिकेशन जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि अमोनिफाइंग बैक्टीरिया नेचर के अंदर पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं कि जब कोई जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो इनका जो प्रोटीन वाला भाग होता है उसको अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं। प्रोटीन इनटू अमोनिया, इसलिए इनको अमोनिफाइंग बैक्टीरिया कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? अमोनिफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा। तो ये किस में होते हैं? डेड ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो ये जो अमोनिया होती है ये सोइल की फर्टिलिटी को फिर बढ़ाती है, जिसको कि इस अमोनिया को जो है ये कार्बोनेट्स के साथ मिल जाती है। अमोनिया किसके साथ में ऐड हो जाती है? कार्बोनेट्स के साथ में। और अमोनियम कार्बोनेट ये बना देती है, और ये अमोनियम कार्बोनेट पौधे जो हैं वो एब्जॉर्व कर लेते हैं सोइल से। प्लांट्स जो है डायरेक्ट एब्जॉर्व करने में सक्षम होते हैं। तो इस तरह से अमोनिफाइंग बैक्टीरिया जो है ये वातावरण के अंदर जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अमोनिया में परिवर्तित करके जो है अमोनिफिकेशन का काम करते हैं। उसका एग्जाम्पल जो है वो है बेसिलस। कई सारे बैक्टीरिया हैं, एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। बेसिलस म्यूकोइडिस, नेक्स्ट जो स्टेप आता है उसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होता है ये एटमॉस्फेयर में जो फ्री नाइट्रोजन, मैंने बताया कि 78% फ्री नाइट्रोजन होती है, इसको प्लांट एब्जॉर्व नहीं कर पाते हैं। तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, दूसरा है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा। सोइल की फर्टिलिटी कैसे बढ़ती है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा।
ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में जो है इसको नाइट्रोजन कंपाउंड्स में परिवर्तित कर देते हैं, जो कि प्लांट्स फिर एब्जॉर्ब करने में सक्षम होते हैं। तो इस तरह से ये जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा जो है प्लांट्स के अंदर जो है नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में परिवर्तित कर दिया जाता है। तीसरा जो प्रकार है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसके अंदर हम जानते हैं कि लेग्यूमिनोसी फैमिली के जो पौधे होते हैं, इनकी जड़ों के अंदर जबकि बैक्टीरिया पड़ रहे थे तभी भी बताया था कि जब इसकी जड़ें हम निकालते हैं तो इसमें हमें गांठें दिखाई देती हैं। तो ये गांठें जो होती हैं इसके अंदर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम उपस्थित होते हैं। और ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये नाइट्रोजन जो कि फ्री नाइट्रोजन है, फ्री नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं और इसके साथ में प्लांट्स के साथ में सहजीवी के रूप में रहते हुए जो है फिर इनको प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड टू प्लांट्स। सहजीवी के रूप में इनके साथ रहते हैं ये बैक्टीरिया। और भी बैक्टीरिया हैं जो दूसरे प्लांट्स के साथ रहते हैं सहजीवी के रूप में और उनको फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। इस तरह से ये जो है फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो है फिक्सेशन बैक्टीरिया फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। इसको इसी में ही हम फर्स्ट और सेकंड हेडिंग लगा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तो फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया के द्वारा, और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कैसे हो रहा है ये हमने देखा। अब हम जो है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया तीसरा जो है वो है प्रकार नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा तीसरे क्या होते हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये अमोनिया को नाइट्राइट में और फिर नाइट्राइट को नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया के कुछ मैं एग्जाम्पल यहाँ लिख रही हूँ। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर। तो ये दो बैक्टीरिया है, एक तो नाइट्रोसोमोनास जो कि अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहा है और कन्वर्ट कर रहा है और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कर रहा है, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। और ये नाइट्रेट्स जो होते हैं ये सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं क्योंकि कंपाउंड्स बना लेते हैं फिर ये कंपाउंड्स। और ये कंपाउंड्स जो होते हैं ये प्लांट कैन एब्जॉर्ब देम, इनको अवशोषित कर सकते हैं और ये सोइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। कंपाउंड इंक्रीजेस फर्टिलिटी। इस तरह से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी होते हैं, मोनिफाइंग बैक्टीरिया भी होते हैं। ये तीनों मिलकर सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं और प्लांट्स को हेल्दी रखने में हमारी मदद करते हैं। दूसरा जो है हम इसका जो सोइल फर्टिलिटी के बाद सेकंड चीज़ जो हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के अंदर लाभ में पढ़ेंगे वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इन डेयरी प्रोडक्ट, इन फूड इंडस्ट्री या डेयरी प्रोडक्ट, इन इंडस्ट्री कर लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इन इंडस्ट्री। बैक्टीरिया की इंडस्ट्री में महत्ता। इंडस्ट्री के अंदर जो है बैक्टीरिया जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी इंडस्ट्री में भी जो है वो हेल्प करते हैं।
बैक्टीरिया जो है वो बेवरेज इंडस्ट्री, जहाँ पे कि चाय वगैरह बनती है, बेवरेजेस पढ़ते हैं हम, उनमें भी मदद करते हैं। अल्कोहल इंडस्ट्री में भी ये सहयोग करते हैं। और बैक्टीरिया के द्वारा जो है डेयरी इंडस्ट्री, बेवरेज इंडस्ट्री, अल्कोहल इंडस्ट्री के अंदर जो है, इसके अलावा ये मेडिसिनल इंडस्ट्री, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है, मेडिकल प्रोडक्ट जहाँ पे बनते हैं, वहाँ पर भी इनका इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसकी डेयरी प्रोडक्ट के अंदर क्या महत्ता है। तो डेयरी प्रोडक्ट हमें पता है कि हमारा जो मिल्क है, दूध, इससे हम क्या बनाते हैं, सभी घरों में बनता है दही। दूध से हम दही बनाते हैं, और दही के अंदर हम जानते हैं कि लैक्टोज शुगर पाई जाती है, और दही के अंदर जो है लैक्टिक एसिड पाई जाता है। खट्टा होता है दही, और दूध तो क्या होता है, मीठा होता है। अब इस शुगर को एसिड में कन्वर्ट करने के लिए जो है बैक्टीरिया की ही आवश्यकता होती है, और इन्हीं बैक्टीरिया की उपस्थिति के अंदर जो है ये जो प्रोसेस जो होती है ये कम होती है, कन्वर्टेड इनटू एसिड, एसिडी लैक्टाई बैक्टीरिया, एसिडाई लैक्टाई, और भी बैक्टीरिया हैं कई सारे। तो ये एसिडाई लैक्टाई बैक्टीरिया की उपस्थिति के अंदर दूध जो है, जब हम दूध जमाते हैं, दही बनाते हैं दूध से, तो हम उसके अंदर 1 चम्मच या आधी चम्मच दही डाल देते हैं, क्योंकि उस दही के अंदर वो बैक्टीरिया होते हैं बहुत सारे, जो कि दूध को दही में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो है डेयरी प्रोडक्ट के अंदर दही बनाने में इसका महत्वपूर्ण रोल है। इसी तरह से चीज़ बनाने में, बटर बनाने में भी बैक्टीरिया की मदद ली जाती है, और इनको काम में लिया जाता है। और आपने पढ़ा होगा कि फर्मेंटेशन की प्रक्रिया, दूध जो है वो खराब हो जाता है, ज़्यादा समय तक बाहर रह जाता है, तो दूध जो होता है क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ये क्रिया जो होती है स्पॉइल होने की, तो फर्मेंटेशन कहलाती है। लेकिन एक दूसरी प्रक्रिया पास्चराइजेशन की जाती है, पास्चराइजेशन, जिसमें कि इन डेयरी प्रोडक्ट्स को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर एक निश्चित समय के लिए गर्म किया जाता है, और जिससे कि इसके अंदर उपस्थित बैक्टीरिया जो है वो समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और उनको लंबे समय तक हम काम में लिया जाता है। जब भी हम डेयरी प्रोडक्ट लेके आते हैं तो दूध की थैली पे लिखा होता है पास्चराइज्ड मिल्क। तो पास्चराइज्ड मिल्क का मतलब है कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो, लेकिन फिर भी एक निश्चित समय तक जो डेट लिखी होती है वो तब तक ही वो प्रक्रिया काम में आती है, उसके बाद में जो है वो काम में नहीं आती है। तो फर्मेंटेशन और पास्चराइजेशन की प्रक्रिया डेयरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण 2 रिएक्शंस हैं, जो कि कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बटर बनाने के लिए, चीज़ बनाने के लिए, कर्ड बनाने के लिए, या डेयरी के अन्य उत्पादों को बनाने के लिए बैक्टीरिया जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करते हैं। अब ये जो है बेवरेजेस के अंदर जो होता है, जो अरोमा है, जो उसके अंदर खुशबू है और जो टेस्ट है, उस टेस्ट को डेवलप करने के लिए जो है बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है। जो चाय हम पीते हैं उसमें जो महक आती है, या कॉफ़ी हम पीते हैं उसमें जो महक आती है, वो जो महक आती है वो इस बैक्टीरिया के उसके अंदर प्रोसेसिंग के समय काम में लेते हैं, और उसके कारण आती है। अब ये चलते हैं हम अल्कोहल इंडस्ट्री। अल्कोहल इंडस्ट्री जो है ये फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के ऊपर बेस्ड होती है पूरी तरह से। तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं अल्कोहल इंडस्ट्री जो है वो विनेगर भी बनाने के लिए काम में आता है। विनेगर सिरका भी बनाते हैं। तो यूज टू फॉर्म विनेगर फ्रॉम अल्कोहल, जिससे क्या होता है, अल्कोहल तो फर्मेंटेशन से मिल जाता है, और उसके बाद में विनेगर जो होता है ये बैक्टीरिया इसके अंदर जो है डाला जाता है अल्कोहल के अंदर। तो बैसिलस एसिटाई बैक्टीरिया, बैसिलस एसिटाई
बैसिलस एसिटाइबैक्टीरिया। और अल्कोहल जो है ये बैक्टीरिया के एनेरोबिक रेस्पिरेशन से बनता है। एनेरोबिक रेस्पिरेशन जब बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, एनेरोबिक बैक्टीरिया करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो हम अगर गन्ने के जूस में या ग्रेप वाइन जो होती है उसके जूस में डाल देते हैं तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से अल्कोहल इंडस्ट्री में बैक्टीरिया जो है महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, एनेरोबिक बैक्टीरिया। फिर इस अल्कोहल से जो है सिरका बनता है जो कि बहुत काम में आता है, विनेगर, उसको बनाता है बैसिलस एसिटाइबैक्टीरिया। और बहुत सारे जो है बैक्टीरिया जो है इसको टेस्ट और जो है टेस्ट और इस जो है इसके अंदर खुश स्मेल, टेस्ट और स्मेल प्रोवाइड करवाते हैं इसके अंदर, जैसे कि माइकोडर्मा बैक्टीरिया। माइकोडर्मा तो ये क्या काम करता है कि जो विनेगर होता है उसको टेस्ट और उसके अंदर खुशबू प्रोवाइड कराता है, इसको हम कहते हैं माइकोडर्मा। इसके अलावा बैक्टीरिया मेडिकल इंडस्ट्री का भी मैं बताऊंगी, लेदर इंडस्ट्री, टोबैको इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्रीज इत्यादि में भी जो है अपना महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रहती है बैक्टीरिया की। और बैक्टीरिया जो है मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर क्या आपने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर एंटीबायोटिक्स टॉपिक पढ़ा होगा, एंटीबायोटिक्स। तो हम सब जानते हैं कि जो रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं, उसको डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है और उसके द्वारा हम इन बीमारियों को रोकते हैं। तो इन एंटीबायोटिक्स का बहुत सारे बैक्टीरिया के द्वारा फॉर्मेशन होता है जो कि बहुत सारी बीमारियों के ट्रीटमेंट में काम में आते हैं। विटामिन B12, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन एटसेट्रा, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो कि बैक्टीरिया के द्वारा इंडस्ट्रीज़ के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो बनती हैं और जो बहुत सारे रोगों से लड़ने की क्षमता रखती हैं और उससे जो है मनुष्य स्वस्थ रहता है। नेक्स्ट जो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण जो इसकी भूमिका है, ये डिकम्पोजिशन का कार्य करते हैं। डिके एंड डिकम्पोजिशन का कार्य बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया एज नेचुरल स्कैवेंजर्स, बैक्टीरिया एज नेचुरल स्कैवेंजर्स मीन्स ये कि वातावरण को प्राकृतिक रूप से सफाई करने का कार्य करते हैं। हम जानते हैं कि पेड़ पौधे हैं या कोई भी जीव जंतु हैं, वो उनका डेथ उनकी होती है। डेथ होने के बाद में अगर वो डिकम्पोज नहीं हो या डिके नहीं होगा उनका, तो वातावरण जो है वो अशुद्ध हो जाएगा और वातावरण में जो है वो जगह नहीं बचेगी रहने के लिए। तो इनका जो है डिकम्पोजिशन बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं, इनके द्वारा डिकम्पोजर बैक्टीरिया वातावरण में पाए जाते हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको डिके कर देते हैं और उसको सोइल के अंदर मिला देते हैं। और उसमें से क्या निकलता है, फिर नाइट्रोजन निकलती है, कार्बन निकलती है। तो ये नाइट्रोजन और कार्बन जो होती है वो नाइट्रोजन साइकिल एनवायरनमेंट में चलता है और कार्बन साइकिल जो चलता है उसके अंदर जाकर मिल जाती है। तो ये नेचुरल स्कैवेंजर डेड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको डिके करके, डिके की प्रक्रिया के द्वारा इनका जो प्रोटीन होता है उसको अमीनो एसिड में और फिर इसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देती है और ये नाइट्रोजन साइकिल में चली जाती है। और कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स जो हैं, लिपिड्स जो हैं, इनमें से कार्बन जो है ये कार्बन साइकिल में चला जाता है और
जो है ये सोइल वातावरण के नाइट्रोजन और कार्बन साइकिल को मेंटेन करने में मदद करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो है बैक्टीरिया के बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कार्य लाभ जो है वो हमको दिखाई दिए इन सब टॉपिक्स के अंदर। सोइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में हमने पढ़ा, इंडस्ट्री में रोल पढ़ा हमने इसका, मेडिकल साइंस में इसका रोल पढ़ा, नेचर को सफाई करने के लिए इसका महत्वपूर्ण रोल है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने बैक्टीरिया के पॉजिटिव एस्पेक्ट को अभी हम इन बिंदुओं के आधार पर हमने इसका अध्ययन किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है बैक्टीरिया का हार्मफुल एस्पेक्ट। हार्मफुल बैक्टीरिया ऐसा नहीं है कि केवल ये जो है हमारे को फ़ायदा ही फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होता। बहुत सारे नुकसान हैं बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया फूड इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया जो है एज ए फूड पॉइजनर इसका बहुत ही ज़्यादा जो है वो नुकसान भी है। बैक्टीरिया एज फूड पॉइजनर, जैसा कि मैंने बताया कि दूध जो है अगर हम बाहर छोड़ देते हैं लंबे समय तक तो वो खट्टा हो जाता है और फट जाता है, खराब हो जाता है। किसके कारण होता है ये सब? ये बैक्टीरिया के कारण होता है। इसी तरह से खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं, सब्जी जो होती है, अगर हम ज़्यादा दिन तक बना के नहीं रख सकते हैं, या अचार वगैरह भी होता है उसमें हमें तेल डालना पड़ता है काफ़ी मात्रा में, नहीं तो उनमें फंगस लग जाती है, बैक्टीरिया उसके अंदर आ जाते हैं, उसमें स्मेल आने लगती है। तो इस तरह से ये जो है बैक्टीरिया जो है बटर, मिल्क, रोटी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जैम्स, ब्रेड, सभी जो खाने की चीज़ें हैं मृतजीवी बैक्टीरिया के द्वारा इनका क्षय भी किया जाता है। ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं? सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। फिटिक बैक्टीरिया के द्वारा ये सब जो है खाने पीने की चीज़ों को डिक्के ऑफ फूड आइटम्स का डिके करते हैं। और क्लोस्ट्रीडियम, माइक्रोकोकस कुछ इसके एग्जाम्पल है। क्लोस्ट्रीडियम, माइक्रोकोकस इत्यादि ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि इसके उदाहरण हैं, जो कि फूड इंडस्ट्री के लिए बहुत ही नेगेटिव प्रभाव इनसे पड़ता है, क्योंकि ये इनसे क्या सीक्रेट होते हैं? टॉक्सिन्स सीक्रेट होते हैं। टॉक्सिन्स होते हैं इनके अंदर जो कि हमारे भोजन को स्पॉइल कर देते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण नुकसान इससे होता है डिजीजेस। प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, इनके द्वारा बीमारियां की जाती हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स दोनों के अंदर।